हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका रश्मि मस्तागर। आज मैं आपके सामने व्याकरण के पाठ के साथ में फिर उपस्थित हुई हूँ। आज के पाठ का नाम है लिंग। लिंग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का होने का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में कहते हैं तो संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। और अगर हम उसको और अगर डिफाइन करते हैं और सरल शब्दों में लेते हैं तो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। यानी कि जो शब्द है उसके लिंग होते हैं, या तो वो स्त्रीलिंग होता है या फिर वो पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो शब्द के अनुसार ही हम तय करते हैं उसकी जाति क्या है। जैसे पुरुष जाति का अगर हम बोध कराते हैं, जैसे बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का आदि, ये सभी पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अब जैसे स्त्री जाति, गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की आदि, ये सभी हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब आगे है, जैसे कुछ मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ वाक्य हैं। जैसे पिताजी आज बाहर गए हैं, पेड़ हवा से गिर गया है, माँ कपड़े धो रही है, तुम्हारी घड़ी कहाँ है, दादी रामायण पढ़ रही है, भैया काम पर गए हैं। तो इसमें जैसे पिताजी है, पेड़ है, भैया है, ये सब किस जाति का बोध करा रहे हैं, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं ना। ध्यान से देखो, पिता, पेड़, भैया, ये सभी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ माँ, घड़ी और दादी, ये किस जाति का बोध करा रहे हैं। गुड, ये सभी हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग कैसे कहते हैं, ये आगे हम देखते हैं। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, ये सभी किस जाति का बोध करा रहे हैं, हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। इसीलिए हमने इन शब्दों को पुल्लिंग में रखा है। जैसे उदाहरण है, पर्वत बहुत ऊंचा है, सभी का बचपन बहुत सुंदर होता है, जहाज डूब गया है, ये डब्बा मेज पर रख दो। यहाँ पर जैसे पर्वत, सुंदर, जहाज, डब्बा, मेज, ये सभी हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। इसी कारण ये सब क्या है, अब हम इनको पुल्लिंग में रखते हैं। स्त्रीलिंग, अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे लकड़ी, बकरी, माता, रानी। अब आप सभी सोचो, इन सब से हमें किस जाति का बोध हो रहा है, हमें यहाँ पर महिला होने का, यानी कि हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इन सबको कहाँ रखेंगे, स्त्रीलिंग में रखेंगे। उदाहरण, उसकी तो खटिया खड़ी हो गई, किताब बहुत पुरानी है, धूप निकल गई है, यह सीता की बंदूक है। अब यहाँ जैसे खटिया, किताब, धूप, सीता और बंदूक, ये सब क्या है, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए हमने इन्हें स्त्रीलिंग में रखा। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले शब्द हैं, हमें इनको चेंज करना है, इनको हमें बदलना है। जैसे स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द को बनाना, जैसे चुहिया, क्या बनेगा, चूहा, सुनारिन, सुनार, मालिन, माली, बेटी, बेटा, मालकिन, मालिक, सेठानी, सेठ, इंद्राणी, इंद्र, नौकरानी, नौकर। धन्यवाद। आज की कक्षा में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे